हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की ये वीडियो आप सभी की डिमांड पे बनाई जा रही है। जो भी बच्चे जनवरी 2025 में एग्ज़ाम देंगे ओ लेवल और ए लेवल के फर्स्ट 4 पेपर। तो ओ लेवल में तो 4 ही होते हैं टोटल, लेकिन ए लेवल में ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपको जो फर्स्ट 4 पेपर हैं वो सेम ही होते हैं आपके ए लेवल वाले बच्चों के। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो डाउट आपकी क्लियर करूँगा, या दो मैं जो सेकंड नंबर पे जो तुक्का लगाने वाली है टेक्निक जो है, ये मेरी तरफ से है। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके द्वारा पूछा गया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। तो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी ये वीडियो, याद रखना आप। ठीक है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम अपना करना है, शुरू करना है, ख़त्म करना है, और किन गलतियों से बचना है, क्या गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाएँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप सभी जानते हैं भाई कि 90 मिनट मिलेंगे आपको सिर्फ, और 90 मिनट में क्वेश्चन है 100। ठीक है, सो यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रही पूरी। ठीक है, बस बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही क्वेश्चन पे डेढ़ डेढ़ मिनट तक खर्च कर देते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लेकिन एक बार दो बार भी बस समझ में आ जाता है। और क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते हो आप आराम से, 30 सेकंड में आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 15 सेकंड या 20 सेकंड पढ़ने में लगाओ, फिर 4 ऑप्शन देखने में लगाओ, 10 सेकंड कौन सा सही है टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे करना होता है। लेकिन इसका पूरा एक स्टेप बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहला जो यही है कि एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है आपको जब आप कंप्यूटर पे बैठ जाएं। अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो पहली गलती क्या नहीं करनी है आपको, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, ठीक, यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे होगा। अब आप करते जा रहे हैं। पहले का आंसर आपने लगा दिया, आप जानते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। दूसरे का लगा दिया, ठीक है। तीसरे का लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा आ गया आपके सामने जिसका आंसर आपको नहीं पता। जिसका आंसर आपने मतलब आप नहीं जानते कि क्या होगा, ए, बी, सी या डी में से क्या होगा, आपको नहीं पता है। तो बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है कि चलो बाद में देखता हूँ इसको। 5वें पे जाएगा, उसको बच्चे को पता है। छठे पे जाएगा, पता है। 7वें पे जाएगा, पता है। 8वें पे जाएगा, पता है। 9वें नंबर पे गया तो वो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको, समझ से बाहर है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आई डोंट नो। तो वो भी क्वेश्चन छोड़ देता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में देखे जाएंगे। 2 क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, फिर आप जाएंगे, यानी इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जब तक आप 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए होंगे या पहुंच चुके होंगे, तो ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं, लेकिन आप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आप छोड़ चुके होंगे। ये आप भी मानते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही कम से कम, जिनके आंसर आप नहीं जानते होंगे, लगभग 20 क्वेश्चन। ठीक है, 100 में से। तो अब आपके पास जो 18-20 क्वेश्चन बचे हैं, इनको करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये मैं आपसे कह रहा हूँ अभी। क्योंकि आप जो कर रहे हैं क्वेश्चन, आप जो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत गया, और आपका जो 1.5 घंटा है, 90 मिनट जो है, वो कब पूरी हो गई। अब जो ये 18-20 बचे हुए क्वेश्चन हैं, अब ना तो इन पे आपने तुक्का लगाया, ना आपने इनको किए, छूट गए। अब अगर आपने जो 80 क्वेश्चन मान लो किए हैं, उस 80 में से भी आपके लगभग लगभग मान लो 40 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मान लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे, जैसे आपने क्वेश्चन 80 के 80 किए हैं तो 100% ही सही होंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब ऐसा भी, ये 40 भी गलत, मतलब 40 भी मत मानो कि आपके गलत हो जाते हैं, कुछ मान लो गलत हो जाते हैं 20 या 30 क्वेश्चन उसमें से भी। क्योंकि बच्चा जब एग्जाम करता है तो पूरी श्योरिटी नहीं होती कि आंसर क्या होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे कंफर्म होते हैं यही आंसर है, लेकिन कुछ में नहीं होती श्योरिटी। तो फिर भी उस कंडीशन में भी, अब जो बच्चे बिल्कुल इसी तरीके से जाते हैं तैयारी करके कि हम तो सिर्फ तुक्का ही लगा के आएंगे, तो उनकी तो बहुत ही कम उम्मीद होती है पास होने की। लेकिन फिर भी मैं आपको तुक्का लगाने का तरीका बताऊँगा, किस तरीके से आपको तुक्का भी लगाना है, तो किस तरीके से लगाना है। तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो 18 या 20 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, वो छोड़ने नहीं है आपको। अब फिर क्या करना है, अब जैसे आप पहले क्वेश्चन से अपना पेपर शुरू कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, मान लो चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो उसको भी करना है आपको साथ में ही, छोड़ के नहीं जाना आगे। क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चन पे पहुँच जाओगे, तो वापस आने के लिए, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, उन पे वापस आने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन कोई सा भी छोड़ के नहीं जाना, जितने भी क्वेश्चन करते जाओ, करते जाओ। क्वेश्चन यानी स्किप नहीं करना आपको बिल्कुल भी। नहीं पता आंसर, उस पे तुक्का लगाना है। अब तुक्का किस तरीके से लगाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, 4 ऑप्शन देता है आपको। चारों में से कोई सा ना कोई सा एक सही होता है, और वो आपके सामने ही होता है। बस आपको पहचानना होता है कि कौन है चोर, उसको बाहर निकालना होता है। तो उसको बाहर निकालने का भी तरीका क्या है? देखिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तरीका, ऐसा नहीं होता कि 100% ये सही हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर जो है, बच्चे बिना पढ़े नहीं पास हो जाएँगे क्या? लेकिन हाँ, कुछ स्टेप होते हैं तुक्का लगाने का भी, वो बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया हुआ है डी में,
ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको नहीं पता है और उसमें डी में है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो ज़्यादा यानी ज़्यादा क्या 85% चांस होंगे आपके एग्जाम में ओ लेवल में, जैसे मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर, उपरोक्त सभी यानी डी वाला ऑप्शन सही होता है। अब अगर आपको आंसर नहीं पता तो बिना सोचे समझे डी लगाना है आपको। ठीक है, कब करना है ये काम? जब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते। इसके अलावा एक क्वेश्चन या एक तरीका और एक उसमें देता है एग्जाम में, एक दे देगा ए बी और सी में क्या देगा, बी ए एंड बी दोनों। सी ऑप्शन में क्या देता है, ए प्लस बी दोनों ही सही है, और डी में देगा नन ऑफ दीज। तो ए वाला में कुछ ऑप्शन दिया होगा, बी वाले में भी कुछ ऑप्शन दिया होगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट लैंडस्केप, सी में ए और बी दोनों और डी में नन ऑफ दीज। तो अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर चांस होते हैं कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है, यानी ए और बी दोनों जिसमें दिए हैं ऑप्शन में, यानी सी वाले में देगा ना ए और बी दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट। तो ज़्यादातर चांस है कि आपका ए और बी वाला राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन देता बनाता है ना, वो यही सोच के बनाता है कि बच्चा को देखो राइट, आपका आप सोचेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट होता है तो बच्चा ए लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में ये नहीं करना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा तो आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कैसा हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट ना लगाए, तो लैंडस्केप भी हो सकता है, पोर्ट्रेट भी। तो इस कंडीशन में राइट आंसर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है इसी तरीके का, कैसे, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कुछ भी, ठीक है, तो उसमें चार ऑप्शन होंगे, तो दो जो है नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी डी पे नन ऑफ दिस लिख देगा या कुछ और लिख सकता है, जैसे कैन नोट से, इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में जो नेगेटिव ऑप्शन है वो आपके आंसर नहीं होते, पॉजिटिव वाला आपका आंसर हो सकता है। अब वो पॉजिटिव ए पे भी हो सकता है, बी पे भी और सी पे भी। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट, लिब्रे ऑफिस का पार्ट नहीं है राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और पेंट। तो कौन सा नहीं है आपका? पेंट है। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अगर इसमें भी तुक्का लगाने की जरूरत पड़ी है तो फिर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना ही है। बिना पढ़े तो एग्जाम पास हो ही नहीं सकता, कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि तुक्का भी तभी लग पाएगा जब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, क्वेश्चन को पढ़ना जानते होंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तुक्का भी काम करेगा, अदरवाइज तुक्का भी काम नहीं करने वाला। किस्मत आपकी अच्छी हुई तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि 100 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन यार 50 क्वेश्चन भी वही सही कर पाएगा जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता होगा कंप्यूटर के बारे में, या जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, ट्रिपल सी एग्जाम दिया होगा, वो भी आराम से 50 क्वेश्चन सही कर लेगा, जिसने हाल ही में ट्रिपल सी का पेपर दिया हो या पास किया होगा। क्योंकि ट्रिपल सी से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लिब्रे ऑफिस आता है ट्रिपल सी में पूरा, और लिब्रे ऑफिस आपका ओ लेवल में आता है। ये M1 की बात है। पाइथन जैसे पेपर में आप अटक सकते हैं, क्योंकि आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे और आउटपुट वाले क्वेश्चन बच्चा छोड़ देता है। आउटपुट वाले क्वेश्चन छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपकी। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक, ये रिजल्ट है मेरे पास, इसके द्वारा समझाता हूँ। नाइलेट ये बोलता है कि हम जो पास करेंगे बच्चे को 50% ओवरऑल एवरेज होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर आप इस बच्चे का देखिए 50% ओवरऑल एवरेज है या नहीं है। ठीक है, यानी इसका वेब डिज़ाइनिंग में और पाइथन में, M2R5 में और M3R5 में, इसमें 51% है, M2R5 में, पाइथन में 52% है, फिर भी फेल कर दिया इसको। क्यों कर दिया फेल? इसका रीज़न ये है कि इनके यहाँ पर जो थ्योरी के नंबर है मिनिमम 33 होने चाहिए, एक में 30 है, एक में 31 है, यानी इसमें 3 नंबर कम रह गए और इसमें 2 नंबर कम रह गए। अगर 2 तुक्के सही लग जाते या 2 क्वेश्चन सही कर देते ये, तो इनको अब दोबारा से नहीं पढ़ना होता, इनके चारों पेपर पहली ही बार में पास हो सकते थे। ठीक, ये गलती है, आप इससे सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा सिर्फ एक नंबर से फेल हो गया, 77 नंबर है प्रैक्टिकल में, ओवरऑल एवरेज 50% का है ही बिल्कुल, 50% पे रुक गई गाड़ी आके, जहाँ पास करता है नेलेट वहाँ पे रुक गया ये आके लड़का, और ये 32 नंबर ला पाया सिर्फ थ्योरी में, लेकिन होने चाहिए थे 33। सिर्फ एक नंबर की कमी, सिर्फ एक नंबर की। अब एक नंबर आप सोच सकते हैं, आप बोलते हैं ना एक नंबर से क्या ही होगा, चलो छोड़ देते हैं क्वेश्चन, तो एक नंबर से फेल होता है बच्चा। एक नंबर से क्या होता है पूछते हो ना, तो एक नंबर से एफ ग्रेड मिलता है, फेल हो सकता है। तो ऐसी गलती अगर आप भी करोगे तो सिर का दर्द बढ़ जाएगा, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। यही सब जो मैं बता रहा हूँ ये अगले साल फिर देखोगे 6 मंथ बाद, कैसे पास करें, कैसे एग्ज़ाम पास करें, कैसे तुक्का लगाएं। तो ये सब चीज़ें आपसे, आपको दोबारा से रिपीट ना करनी पड़े, क्योंकि दोबारा से रिपीट कोई काम जब करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट सा होता है बच्चे को। तो इसलिए तुक्का तभी लगेगा जब थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी। जितना भी समय आपके पास है अभी, उनको उस समय को पढ़ाई में दो। ठीक है,
और जो मैं तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव वाले ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम चांस होंगे कि आपका राइट आंसर होगा नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले जो है आपके राइट आंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डी वाला आपको लगाना होता है जब आपको आंसर नहीं पता, उपरोक्त सभी दे रखा है ऑप्शन में वो लगा दो। बी और सी यानी ए और बी दे रखा हो सी ऑप्शन में तो वो लगा सकते हैं आप, वहाँ पे आपका राइट आंसर वो हो सकता है। बाकी किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो अपने दिल से पूछो कि क्या लगाऊं, तो वो लगा के आइएगा, क्योंकि किसी की नहीं सुनो, अपने दिल की सुनो। तो बस आपको यही करना है। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय ये बात मेरी याद रखना, आप हमेशा कभी भी सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ओ लेवल का हो या कोई भी एसएससी वगैरह का हो, कि क्वेश्चन जब शुरू करो तो बाद में उस पे आने का समय या टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको आप करके ही चलो आगे, तुक्का मार के चलो कौन सा हो सकता है। क्योंकि समय कम रहेगा और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया कि तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है वो लेवल में, तो क्वेश्चन को छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपकी। 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, एक भी 99 भी नहीं करने, पूरे 100 के 100 ही करने हैं। तभी जाके आपकी बात बन सकती है, वरना एक नंबर, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन छोड़ा है वो हो सकता है वही सही हो जाए तुक्का लग के, और उसकी वजह से आप पास हो जाए। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।